हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम ये जो हिंदी की बुक है रिमझिम 3 क्लास की, इसका जो पाठ 5 है बहादुर बिट्टो, जो कहानी हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, ये उसी की एक कहानी है, मूस की मजदूरी। तो प्यारे बच्चों, मूस क्या होता है। मूस का मतलब होता है चूहा। क्या होता है? चूहा देखा होगा आपने अपने घरों में। तो इस कहानी का नाम है मूस की मजदूरी। और मजदूरी का मतलब क्या होता है? जैसे पैसा कमाते हैं ना, कुछ भी काम मेहनत करते हैं, उसके बदले में हमें पैसा मिलता है, तो उसी को बोलते हैं मजदूरी। ठीक है। और बच्चों, नागा लोक कथा। नागा लोक कथा का मतलब है, ये जो कहानी है ये नागालैंड की कहानी है। नागालैंड हमारे इंडिया में एक राज्य है ईस्ट में, और ये उसी वहीं की कहानी है, यानी कि ये नागा लोक कथा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, इस पिक्चर में देखो, ये चूहा है यानी कि मूस, और ये मूस ही इस कहानी का हीरो है। होता है ना, हर कहानी का हीरो होता है, तो इस कहानी का हीरो ये चूहा है। ठीक है। तो चलो बच्चों, और ये है धान के ये पौधे हैं, तो इसी के ऊपर ये कहानी है। अभी चलिए शुरू करते हैं। और प्यारे बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो घंटी है घंटी को दबा देना, और फिर ऑल लिखा आएगा, ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि जब मैं आगे वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हो ना तुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? सारी कहानियां अच्छे से सुनते हो ना, और अच्छे नंबर लेके आने पढ़ाई करके अपनी क्लास में। ठीक है ना। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय मतलब बहुत पुरानी बात है बच्चों ये। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। तो जब बहुत समय पहले क्या होता है, धान नहीं था। धान क्या होता है बच्चों? जिसमें से चावल निकलते हैं। ये जो पौधा है, इस पौधे की ये होती है बालियां जो ऊपर लगी हुई है। ठीक है। और इनमें से जब इसको तोड़ के, और आजकल तो मशीनों से निकाला जाता है, पहले क्या करते थे, इन सबको ऐसे काट के रख के और फिर ऐसे डंडे से पीटा जाता था, और फिर इसमें से ये धान अलग निकल जाता था। धान मतलब चावल। ठीक है। चावल निकल जाता। चावल निकलने से पहले इस पौधे को धान बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना। मतलब चावल का बिना छिला हुआ रूप भी बोल सकते हो आप इसको, धान को। ठीक है। जैसे चावल होता है ना, ऐसे चावल, इसके ऊपर एक व्हाइट कलर की का कवर होता है, उस कवर को उतारोगे तो उसमें से चावल निकलेगा, और इस पौधे को भी धान का पौधा ही बोला जाता है। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले धान का पौधा कहाँ देखा? पोखरी में। पोखरी क्या होता है? पोखरी का मतलब होता है एक छोटा सा तालाब। क्या होता है? छोटा तालाब, मतलब जिसमें पानी होता है और कीचड़ सा होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है। पोखरी पानी पानी भरा होता है और कीचड़ भी होता है, उसी में उगते हैं धान के पौधे। जब भी अभी भी अगर धान कहीं उगाया जाता है तो धान को पानी ज्यादा चाहिए होता है। तो बच्चों, धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी। अब वो आदमी खड़ा खड़ा देख रहा था दूर से, तो वो जो बालियां थी, मतलब ये जो बालियां लहरा रही थी, ऐसे हवा में झूम रही थी, तो उसको जैसे कह रही थी वो आदमी को कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, और मुझे यहाँ से काट के ले जाओ, ऐसे उसको लग रहा था। पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुँचना कठिन था। परंतु प्यारे बच्चों, पानी बहुत गहरा था और इसलिए धान तक पहुँचना उसे कठिन लग रहा था। कठिन का मतलब होता है मुश्किल। तो प्यारे बच्चों, आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखाई दिया। आदमी ऐसा सोच ही रहा था, वहां पे खड़ा हुआ तो उसे एक चूहा दिखाई दे गया। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, चूहे से कहा उस आदमी ने, मूस भाई, हे चूहे भाई, पोखरी के बीच में देखो, उन धान की प्यारी बालियों को झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं। क्या कहा आदमी ने चूहे से? कि देखो वो बालियां मेरे को बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है, यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। मेहनताना मतलब जो भी वो मजदूरी करेगा, जो मेहनत करेगा, मेहनत के बदले दिए जाने वाला
पैसा या कुछ भी चीज, मतलब उसने मेहनत के बदले में, जैसे वो उसके लिए आदमी के लिए धान को काट के लाएगा तोड़ के, तो उसके बदले में वो उसको चाहे पैसे दो चाहे और कुछ दो, उसको बोलते हैं मेहनताना। ठीक है। मूस को भला क्या एतराज था, मूस को तो कोई मुश्किल थी ही नहीं, वो क्यों मना करता। वह सर सर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। कुतर कुतर मतलब काटने लगा बालियों को और किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर लग गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। तो आदमी ने उस चूहे से कहा, तुम अपनी मजदूरी, तुमने जो मेहनत की है, मजदूरी मतलब मेहनत भी लगा सकते हो, मेहनत की है, उसका हिस्सा स्वयं, मतलब स्वयं का मतलब होता है खुद ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मैं ठहरा छोटा जीव कि मैं तो छोटा सा जीव हूँ, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूंगा। चूहे ने ऐसे बोल दिया कि भी तुम अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हारे घर आके ही खा लूंगा। तो प्यारे बच्चों, आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, चूहा देखा है ना घरों में, उसे कोई भी अनाज मिल जाता है तो वो खा लेता है। वो इसीलिए खाता है क्योंकि उसने मेहनत की थी इस आदमी के लिए और उसको बोला था तुम घर ले जाओ, मैं घर ही आकर अपनी मेहनत का धान खा लूंगा। और ये किसने लिखी है प्यारे बच्चों, ये लिखी है रामनंदन ने कहानी। ठीक है। कैसी लगी प्यारे बच्चों कहानी आपको? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दे। प्यारे बच्चों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। हमसे सब कहते हैं पार्ट 6 में, और ये एक कविता है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, और घर में रह के अच्छे से पढ़ाई करो। ओके बच्चों, टेक केयर।